देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसका सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये थोड़ा लॉन्ग सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पहले फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग चल रहे हैं। 3-4 पार्ट में वीडियो रहेगा, ठीक ना। जितना क्वेश्चन है उतना वीडियो। वॉच करने में भी सुविधा होता है क्या। तो अब आ रहे हैं हम लोग 34 नंबर पे। दूसरा कलर से लिख। क्वेश्चन नंबर 34 है। पहले क्वेश्चन को हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग भी। देखिए कहता है दी फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर एंड लॉस हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज 2/3 एंड 1/3, यानी कि 2:1 का रेशियो हुआ। क्रेडिटर कैपिटल दिया हुआ ए बी, क्रेडिटर दे दिया है, बिल्डिंग प्लांट ये सब बैलेंस शीट में वगैरह वगैरह दे दिया है। दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन दी फॉलोइंग टर्म। सी को एडमिशन लिया है, निम्नलिखित टर्म पे लिया है। सी वॉज टू बी given 1/3 share in profit and was to bring 7500 as his capital and कहता 3000 as his share of goodwill। मतलब सी जो है 1/3 के लिए आएगा, जिसमें 7500 वह कैपिटल के रूप में लाएगा और 3000 वह एज ए गुडविल के रूप में लाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%, जिसमें कहता है स्टॉक प्लांट और मशीनरी 5% से रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इसका मतलब रिवैल्यूएशन का भी काम करनी पड़ेगी। दैट रिजर्व ऑफ 12.5% वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करनी पड़ेगी, डॉटफुल डेप्ट बनाना है, ठीक है, या डेटर को डिक्रीज कर देना है 12.5% से, जैसे आपको इच्छा है वो लिख सकते हैं। ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम होगा। द बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग घट गया 10% से, ठीक है। ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम होगा। द गुडविल वाज टू बी विथड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, ये भी बोल दिया है, जो गुडविल जो लाएगा वो बांट लेगा पुराना पार्टनर, जो हम बताए भी थे बांटेगा, उसका क्या एंट्रीज होगी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट, आपको ये जो इफेक्ट पड़ेगा उसका जनरल एंट्रीज बनाइए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आएगा ये। देखिए जब भी एडमिशन का सिचुएशन होगा तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जब कोई पार्टनर खुद सोचे प्रैक्टिकली, अगर कोई सी पार्टनर आया तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वो कैश लाया होगा गुडविल एज ए कैपिटल के रूप में, तो पहला इसका जनरल एंट्रीज। दूसरा ये करेंगे कि अगर वो आया होगा उस डेट पे एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया होगा, क्या रिवैल्यूएशन हुआ होगा, तो रिवैल्यूएशन का आइटम को सारा आइटम को लिख लेंगे। उसमें क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा, ये होगा। दूसरी बात, बैलेंस शीट दिया हुआ है तो इसमें एक चीज़ और देखेंगे, अगर बैलेंस शीट में किसी प्रकार का रिजर्व रहेगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो ये समझ गए कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। स्टेप देखेंगे यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ रखिए। स्टेप 1 में क्या होगा, वो जो कुछ लाएगा न्यू पार्टनर जो कैश लाता है उसका एंट्री करेंगे, चाहे वो गुडविल के लिए लाएगा कैपिटल के वो। दूसरा स्टेप नंबर 2 होगा। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या कोई लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। तीसरा क्या होगा स्टेप, कोई रिवैल्यूएशन का काम करेंगे, रिवैल्यूएशन का काम करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आपस में कर लेंगे। इतना ही स्टेप होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बैलेंस शीट भी बोलेगा तो बैलेंस शीट भी बना देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें नहीं बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, सिर्फ नेसेसरी जनरल एंट्री, तो भी हम लोग बैलेंस शीट बनाकर देखेंगे कि अब कितना हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा क्या। तो पहले इतना आइटम, हालांकि ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, देखिए जितना छोटे छोटे पार्ट में पढ़े उस सबको एक जगह कर दिया, बस अंतर यही है, वो इससे मिटा दिया। तो सबसे पहले वाया कौन पार्टनर था, सी न था, तो कैश अकाउंट DR टू सीज
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कर दे या नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो लिख ही दिए प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं भी लिखते तो उसके अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें लाया था 7,500 और इसमें लाया था 3,000, क्या तो टोटल आया 10,500। ठीक है, बहुत कम पैसा लाया है। हाँ, अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR2 एज पार्टनर कैपिटल होगा 2 बीज पार्टनर कैपिटल होगा क्या, किस रेशियो से, सेक्रीफाइजिंग। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो के ही हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्या तो ये 3,000 है तो 2-3 था यानी कि 2,000 1,000 हो जाएगा क्या, 2,000 और 1,000 हो गया। अब क्या बोला था क्वेश्चन, गुडविल को विथड्रॉ कर लेगा दोनों पार्टनर्स को आप डेबिट कर देंगे एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे आपको 1,000 है 1,000 और यहाँ पे हो जाएगा 3,000। ये हो गया। अब देखिए अगर इस बैलेंस शीट में किसी प्रकार का प्रॉफिट और रिजर्व भी होता तो भी ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता, बट इस क्वेश्चन में है नहीं इसलिए उसको कुछ नहीं करेंगे। समझ गए यहाँ तक कंसेप्ट के लिए। अब आएंगे रिवैल्यूएशन का काम करेंगे। क्या था यहाँ पे प्लांट मशीन सब रिड्यूस हुआ था 5%, इसका तो सबको क्रेडिट करेंगे तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब जो नेम में लिखेंगे 2 क्या है देखिए 2 कहता है स्टॉक अकाउंट 2 प्लांट एंड मशीनरी देखिए 2 P&M लिखते हैं, समझेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है। ये हो गया स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस 5%। अब बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कितना वैल्यू है, तो देखिए स्टॉक का वैल्यू देखिए 10,850 है, 10,850 का निकालिए 5% कितना हो जाएगा 500 और 42.5 542 50 निकालिए तो 542.5 है तो 43 मान लेते हैं, 42.5 आएगा लेकिन 43 मान लेते हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 17,500 तो 875 होगा क्या, नहीं होगा 5% 875 तो ये हो जाएंगे आपको 875। इन दोनों को आप ऐड कीजिए कितना होगा 8 5 13 1 1418 ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कहता है द बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, इसको भी वही जगह लिख लेते हैं, बिल्डिंग को घटा 10% से, तो यहीं पर लिख देते हैं क्या, अलग अलग क्यों एंट्री करें। 2 लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेप्रिशिएशन 10%, 25,000 का 10% 2500 होगा, ये हो जाएगा आपको 3918 क्या 3918। उसके बाद कहता है द बिल्डिंग वाज टू बी इतना हो गया, द गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन बाय इतना, हाँ द रिजर्व 12.5 वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर भी घटवे किया है तो इसको भी यहीं पे लिख देते हैं क्या टू डेप्टर या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी लिख सकते हैं, समझे। तो 12.5% निकालेंगे डेटर, आपको 4 है तो 12.5 चौक 50 क्या, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तो 39 5 4418 ये हो गया। अब देखेंगे इसमें बढ़ा तो कुछ नहीं था तो अल्टीमेटली टोटल तो लॉस ही हुआ ना यहाँ पे, तो पार्टनर आपस में बांटेगा, तो अब क्या होगा
लॉस का उल्टा एंट्री होगा, पार्टनर एज लिखेंगे एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, बीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में आया था 44 से 18, और रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो 2:3, 2:1 है ना, तो 2:1, 3 से डिवाइड कीजिए तो 44 से 18 में इसका होगा 29:45, 29:45 है, इसमें 14:73। यहाँ तक डन हो गया, ठीक ना। अब गुडविल हो ही गया, तो अब तो मेरे समझ से कुछ बचा ही नहीं आइटम, क्वेश्चन डन भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ यदि अब बीच में बोले थे हाँ कि अगर वहाँ रिजर्व होता और कुछ और होता तो दोनों ले जाता, तो क्यों कैसे, अगर ऑलरेडी तो फर्म में रिजर्व होता। हाँ, अगर रिजर्व होता तो देखिए क्या होता, मान कर चलिए अब ऐसे देखिए कभी कब हो सकता है दिया हुआ, जैसे देखिए डेटर यहाँ दिया है, मान कर चलिए आपको 10,850, तो देखिए बैलेंस शीट में लिखा रहता डेप्टर 10,850, ठीक है, और लेस रहता प्रोविजन, देखिए ऐसे करके दिया रहता है, तो मान कर चलिए ये 850 प्रोविजन दिया रहता, तो नेट डेटल 10,000 आपको दिया रहता है। ये ऐसे रहता ना बैलेंस शीट में, अंदर में देखिए लेस किए रहेगा, बाहर लिख देगा नेट अमाउंट, इस तरह से। लेकिन अभी जो हम लोग डेटर निकाले, मान कर चलिए अगर आपको कहता कि डेटर का 20% या 10% प्रोविजन और बनाइए न्यू प्रोविजन, तो मान कर चलिए इसका 10% निकालते तो 1,000 होता। खुद सोचिए, तो क्या करते, तब कंपेरिजन करते इस 850 और उस 1,000 में, इसका मतलब बड़ा को नहीं 150 क्या हुआ, बढ़ गया प्रोविजन, तो प्रोविजन लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। या दूसरी बात 150 से डेटर घट रहा है, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो डेटर घट रहा है, कोई एसेट्स घट रहा है तो भी क्रेडिट होती है। या तो लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट, या कोई एसेट्स डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। तो डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो डेटर डिक्रीज हो रही है 150, तो इसलिए डेटर को क्रेडिट कर दिए। या प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो प्रोविजन यहाँ बढ़ रहा है, पहले से 850 था, अब हो गया 1,000, तो 150 बढ़ रहा है तो भी क्रेडिट कर देंगे, तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे। या तो आपको इच्छा है तो लिख सकते हैं टू डॉटफुल डेप्ट या प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट, या टू डेटर लिखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। क्या